ड्यूटरोनॉमी अध्याय 8:14। कौन सी वचन हमने पिछले हफ्ते शुरू किया पढ़ना? पिछले संडे कौन सी चीज हमने सीखना शुरू किया? हाँ, बिलवड डोंट बैकस्लाइड। बिलवड मेरी प्रिय, मेरे प्यारे, मेरी फेवरेट, डार्लिंग, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं बैकस्लाइड, आप पीछे नहीं जाना। जिस जगह से, जिस आशीषों से, जिस जगह परमेश्वर ने आपको लेके गया उसमें से पीछे नहीं जाना। पीछे जाना क्या होता है? बैकस्लाइडिंग है। जिस आशीष, जिस अनुग्रह, जिस लेवल से परमेश्वर ने आपको लेके गया, नशे से छुटकारा लेके आया परमेश्वर, व्यभिचार से लेके आया, गरीबी से लेके आया, फेलियर से लेके आया, बट कुछ टाइम के बाद हम दोबारा उन चीजों में जाता है अलग अलग कारण से। कोई जाता है उन दिनों को भूल जाता है, अलग अलग कारण से चले जाते हैं। कुछ लोग रूट नहीं पकड़ा, आया, बैठा कलीसिया में, वचन पढ़ा, कुछ दिन एंजॉय किया, उसके बाद वो वापस चला गया। कुछ लोगों के सिम्टम्स हो जाए लाइफ में। कोई दोस्त बैकस्लाइड हो गया, कुछ उसका दोस्त या उसका फ्रेंड पीछे गिर गया, उसके साथ चला गया। वो भी बहने वाला बंदा था। यिर्मयाह में परमेश्वर ने लिखा हो गया, मैं कौन सी सोता हूं। यीशु ने अपने आप को कौन सी बहते हुए सोते के साथ कंपेयर किया ना। परमेश्वर ने बोला, मैं अच्छा पानी हूं, तू इस पानी को पी लो, इस पानी को एंजॉय करो। बट इज़राइल ने क्या किया? वो गलत पानी को पीना चला गया। हमारे पास कभी अच्छा पानी होता है बट तभी भी गंदा पानी पीने चले जाता है। परमेश्वर कह रहे हैं, तू क्यों ये काम कर रहा है? इज़राइल, इस काम को तू क्यों कर रहा है? मैं उस पानी से तू पी और आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। मेरा विश्वास है आप जाएंगे और अपनी प्रार्थना जिंदगी आपका बैकस्लाइड हो गया। एक टाइम आप कहते थे मैंने 4 घंटे प्रार्थना किया, मैंने 3 घंटे प्रार्थना किया, अब पूरे महीने में 4 घंटे प्रार्थना नहीं है। एक टाइम आप कहते थे आपका फास्टिंग 21 दिन, 40 दिन, 15 दिन, 7 दिन। आज मैंने उपवास किया, अब संडे भी उपवास नहीं रखता, शनिवार को भी नहीं रखता, बुधवार को भी नहीं, फ्राइडे को भी नहीं। आपका फास्टिंग में आप बैकस्लाइड हो गया, दोबारा शुरू करना शुरू कर दो। आपकी बैकस्लाइड देने में बैकस्लाइड हो गया। आप एक टाइम अच्छी परसेंटेज देते थे परमेश्वर को। मैं हर व्यक्ति को एडवाइस करता हूं, हर साल, पिछली साल आपका 21% था आपका दशांश, इस साल आप अपना 22 करो, 23 करो, इसको बढ़ाते बढ़ाते हर साल 1% बढ़ाओ अपना गिविंग। मन मर्जी ऑफरिंग ना दो, अपनी मूड आ गया दे दिया नहीं, आप कंसिस्टेंटली देते जाओ। आपका टेस्टिंग है दशांश, प्रभु की टेस्टिंग नहीं, आपका टेस्टिंग है। आपकी कंसिस्टेंटली परमेश्वर देखना चाहता है। सो बैकस्लाइड नहीं होना प्रार्थना में, पीछे नहीं हटना प्रार्थना में। हटोगे प्रार्थना में पीछे, आगे बढ़ोगे। इस हफ्ते कल से कितने घंटे प्रार्थना में जाओगे? ठीक है, अच्छी बात है बहन, वंडरफुल। कल से टाइम शेड्यूल क्या फिक्स करोगे? आशीष में आने के बाद आप पीछे नहीं हटना। और हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा, बुरी लोग, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। आप अच्छे चीजों में चल रहे हैं, आशीष में, अनुग्रह में चल रहे हैं, बट आपका कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स, वो क्या है? उनकी चरित्र क्या है? ठीक नहीं है। उनके साथ जब हम एसोसिएट होते हैं, उन्हीं के जैसे हम चलना चाहता है। मैंने एग्जाम्पल ये भी दिया, कोई एक व्यक्ति के एग्जाम्पल दिया, मेरे साथ था, प्रार्थना में बड़ा, पवित्रता में बड़ा, अकेला बैठने में बड़ा, बट कोई गलत बंदा उसके लाइफ में एंटर हुआ, उसको नीचे लेके गया। और आपकी मैरिज पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर या आपको बढ़ा सकता है, आपको घटा सकता है। शादी के बाद या आपकी मैरिज पार्टनर लाइफ में एंटर हो गया, उसके बाद आपका प्रेयर लाइफ बढ़ा या घटा? इसलिए सही मैरिज पार्टनर, जो जिनका शादी नहीं हुआ, आपको समझना है चुनना कैसे। मैं आने वाले टाइम में एक दिन करूंगा इसके ऊपर भी प्रचार, जो यंग लोग जिनका शादी नहीं हुआ, हाउ टू चूज ए गॉडली लाइफ पार्टनर। एक सही लाइफ पार्टनर को आप सेलेक्ट कैसे करोगे? नहीं, आपका उस सिलेक्शन गलत हो गया, आपकी प्रेयर लाइफ नीचे जाएगा, प्रेयर लाइफ नीचे जाएंगे, पैसा नीचे जाएंगे, आशीष नीचे। वो बच्चा जो बैठ के खेल रहे सिस्टर, उनको उधर से उठाइए। जो बच्चा एक उधर नहीं रहा था सिस्टर, उधर कॉर्नर में एक लड़का, उसको बंद करो, या अंदर आ जाओ, बाहर जाओ। उधर खड़े होके तो शूशू तो नहीं कर रहा। सो सही गलत लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ गया, वो आपको पीछे लेके जाएंगे। सो राइट प्रेयर पार्टनर, एक मोटिवेट करना है। जब शादी होने के बाद, हस्बैंड वाइफ आपका 20 साल हो गए होगा शादी, हफ्ते में एक दिन बैठिए, फैमिली के साथ प्रार्थना करिए। और अकेला प्रार्थना बहुत जरूरी है। आपका प्रेयर में आपने बढ़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में आपने बढ़ना है, इसमें पीछे नहीं हटना।
हालेलुया। मेरा विश्वास है आप गिविंग में हर चीज में आप आगे बढ़ रहा है और उन दोस्तों के साथ नहीं दे रहा जो पीछे जा रहा है। हम सबको फ्री में ज्ञान देना अच्छा लगता है ना? दूसरे को ज्ञान देना अच्छा लगता है? बहुत लोगों को अच्छा लगता है, फ्री में ज्ञान देते बांटते हैं। कभी कभार कुछ लोग बैकस्लाइड होता है, हम जाके उनको एडवाइस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास काउंसलिंग का गिफ्ट नहीं है, आपको परमेश्वर ने मसा नहीं किया, आपकी अगुवे ने आपसे पूछा नहीं, जाके उस व्यक्ति को समझा के वापस ले आओ, आप मत जाना। क्योंकि कभी कभार जब बोट एक्सीडेंट होता है, नाव डूबता है, बहुत बार किसी को बचाने का ताकत नहीं है, किसी को तैरना आता है बट वो सोचता है मैं एक और बंदे को लेके चलूंगा आगे। जो तैरने आता है वो भी एक को बचाने की कोशिश करता है, बहुत बार जो डूबने वाला उसको भी पकड़ के डूबता है। आप एनालाइज करते पता होगा। तो कभी कभार जो कुछ मित्र जो बैकस्लाइड होता है, कुछ फ्रेंड जो पीछे हटता है, उनको हमें मसा नहीं है तो हम काउंसिल करने भी मत जाओ, क्योंकि वो गंद चाहेगा वो दूसरी भी फेल हो। एक बंदा जो फेलियर होता है वो चाहता है, जब किसी बिजनेसमैन फेलियर होता है पूछता है, वो गाली देता है जीएसटी को, गाली देता है सरकार को, गाली देता है सिचुएशन को, मार्केट को। एक लड़का जब फेल हो जाता है वो क्लास में दूसरों को साथ लेकर डूबना चाहता है, अरे वो भी फेल हो गया, भी फेल हो गया। सो फेलियर्स के साथ एसोसिएट ना हो। लोगों का लाइफ में फल क्या आप देखो नहीं है। मैं भी 2006 से लेकर 17 तक एक बिलीवर के रूप में इस कुर्सियों में बैठा। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हुआ मैंने चर्च में देखा, मसीह से पीछे चला गया। मेरी बाइबल कॉलेज में हम नंबर 1 था एक व्यक्ति, कुछ साल के बाद आप जाके उस मूर्ति पूजा में उस चीजों में वापस चला गया। बहुत अच्छा ज्ञान। सो बिब्लिकल नॉलेज कोई इंश्योर नहीं करता आपको आगे लेके चलेंगे। अंग्रेजी बोलना आपको आता है, हिंदी बोलना आता है, आप प्रचार कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं आप बैकस्लाइड नहीं हो सकता, आप पीछे नहीं हट सकता। बट पीछे आप हटेंगे, परमेश्वर की उस कृपा से, उस ग्रेस से आप आगे जाएंगे। बिलवड, प्रभु क्या चाहते हैं, आपको कह क्या रहे परमेश्वर की आत्मा, बिलवड डोंट बैकस्लाइड। आज हम देखते हैं व्हाई लोग क्यों बैकस्लाइड होता है, लोग क्यों पीछे चले जाता है। ड्यूट्रोनॉमी उसी व्यवस्थावरण अध्याय 8 का 14, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 14 पढ़ लीजिए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, तो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। एक और बार पढ़ लीजिए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। बहुत बार लोग बैकस्लाइड होने का कारण है अपने मन में अहंकार भर जाता है, और जिस मिस्र देश से परमेश्वर हमें छुड़ा के लेके आए वो हम भूलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस जगह से परमेश्वर आपको पकड़ के लेके आया, जिस पंगे से, जिस गड्ढे से, उसको भूलना नहीं है। जिस एरिया से परमेश्वर लेके आया, आपने बहुत बार गवाही सुना, नशे से मुझे परमेश्वर ने आजाद किया। आज आपका नशा छोड़ के 10 साल हो गया, 5 साल हो गया। जब बैकस्लाइड होता है दूसरी कारण बोल के, ये हो गया, वो हो गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहुत बार बैकस्लाइड होने वाला एक्चुअल कारण बताता नहीं है। मैंने पास्टर होने के बाद एक चीज ये समझ आया, मसीहा झूठ बोलता है। मैं सोचता मसीह झूठ नहीं बोलता, बट मैं सामने वाला फर्स्ट जो बोलता है मैं आज उसको फेस वैल्यू नहीं करता कारण, क्योंकि मुझे पता है इसका कुछ और कारण है, सच बता ही नहीं रहा। आज आपको 10 साल पहले नशे से आप आजाद हो गया, 10 साल पहले का लाइफ कैसे था, नशे से आजाद हुआ कितने लोग बैठे, 10 साल पहले कैसे थे जिंदगी। शाम को क्या होता था, शाम को होता था किसी से चुराता था पैसा 500 रुपये, या घर का सिलेंडर बेचता था, लेके जाता था, पी लिया, उसके बाद आके बीवी से लड़ गया, बच्चे से लड़ गया, पड़ोसी से लड़ गया, उल्टी कर लिया, बाहर निकल गया, उस उल्टी में कोई दिन सोया, कोई दिन किसी से मार खा के आया, कोई दिन तो आप सो के उठा देखा यूरिन का स्मेल है, क्योंकि आसपास कुत्ते सारे एक पैर उठा के शुशु किया आपके ऊपर, क्योंकि नाले में पड़े हुए थे। भूलना नहीं, बोलो पड़ोसी को भूलना नहीं, भूलना नहीं। उस दिन को जब आप इसको याद करोगे आप बैकस्लाइड नहीं होगा।
परमेश्वर ने इसलिए बोला डोंट फॉरगेट, तुझे मिस्र से मैं छुड़ा के लेके आया। इसको प्राउड होके घमंड होके भरना नहीं है, आपको नशे से लेके आया परमेश्वर। पूरा लाइफ में आपको एक और टेस्टमनी नहीं मिला, इट्स ओके, क्योंकि ग्रेटेस्ट टेस्टमनी आपको मिला, नशे से प्रभु ने आपको आजाद किया, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को आजाद किया। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे आपका, वे विचार में थे, पोर्नोग्राफी में, ब्लू फिल्म में थे, और दिन कैसे चलता था? 4 लोगों को अलग अलग तरीके से सेट करके रखना पड़ता था, वे विचार से निकाल के लेके आए, याद रखना। बॉयफ्रेंड ट्रीट कैसे करते थे आपको, कुछ दिन आपके साथ रहते, फिर बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाता दूसरी के साथ, फिर आपका व्हाट्सएप फोन नहीं उठाता था, फिर वो छोड़ता था, उस लड़की दूर होता था, फिर आपके पास दोबारा लौट के आता था। भूलना नहीं, एक गाना शायद आपको गाना आता तो, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, कठिन समय को भूलना नहीं। आपको भूलना नहीं इन दिनों को। और आपको डर होता था, हो सकता है मेरी उस सेटिंग वाली के बारे में बीवी को पता चलेगा, हो सकता है बीमारी तो नहीं हुआ मुझे, सेक्स एड्स तो नहीं हुआ। आज आप आजाद है, 10 साल हो गया छोड़ के, आज आप फोन आराम से अपनी वाइफ के पास छोड़ सकते हैं, कोई डर नहीं है, भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट, बिलवड डोंट बैकस्लाइड, बिलवड डोंट बैकस्लाइड, बिलवड डोंट बैकस्लाइड। आज मैं शीशा पकड़ के खड़ा हूं आपके सामने, मुझे लेके आए कहीं से कोई इश्यूज है, सुइसाइड 10 साल 5 साल पहले आप सुइसाइड करने के बारे में सोचते थे, फैन देके आपको लगता था ये पकड़ के देखो, इसमें मैं अपनी शॉल या अपनी साड़ी इसमें लटकाऊं, ये गिरेगा तो नहीं है। बिजली को देख के आपको लगता था मैं कैसे मरूंगा, आपका 24 घंटे आप सोचता था मैं सुइसाइड कैसे करूंगा। आप इंटरनेट में रिसर्च करते थे, शैम्पू पिएगा तो मरेगा, हार्पिक पिएगा तो मरेगा, चूहे मारने वाली पिएगा तो मरेगा। आज कहां से लेके आया परमेश्वर ने, आपने भूलना नहीं है। डोंट बैकस्लाइड, बिलवड डोंट बैकस्लाइड। जिस आशीषों से परमेश्वर ने आपको लेके आया आपकी बिजनेस में, मैंने 3-4 पॉइंट जब परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात किया, डोंट फॉरगेट द लॉर्ड, क्योंकि लोग बैकस्लाइड इसलिए होता है जहां से हमें लेके आया। अपनी गले को, ये जो हड्डी है ना, टच करना, जरा टच करो इस हड्डी को। कुछ साल पहले इतनी गरीब थे आप में से बहुत सारे लोग, 4 सारे हड्डी आप गिन सकता था, आज तो चर्बी भर चुका है। शीशे के सामने आप खड़े होते थे, ऐसे लगता था क्या है, कुछ है नहीं तेरे शरीर में, आज मांस आ चुका है। बिलवड डोंट बैकस्लाइड। मांस दिया परमेश्वर ने शरीर में, ब्लेसिंग्स दिया, अनुग्रह दिया। आप 3 महीने में बहुत बार, बहुत सारे लोगों को आशीष अनुग्रह, मैं अलग अलग बता रहा हूं, 3 महीने में एक बार सब्जी के साथ खाना खाते थे। आज परमेश्वर ने डेली आपको सब्जी के साथ, आपका फेवरेट खाना था अचार और प्याज और रोटी, उसके अलावा कुछ था नहीं। डिनर क्या था? अचार प्याज रोटी। आज आप 2-2 सब्जी के साथ खाना खा रहे। बिलवड डोंट बैकस्लाइड। इन दिनों को जब आप याद रखते हो, आप भूलेंगे नहीं। व्यवसाय में आपकी शॉप में कस्टमर से ज्यादा मच्छर था, मक्खियां था, आज शॉप पे लोग हैं। टर्नओवर आपका कुछ लाखों में थे, आज करोड़ों में। बिलवड डोंट बैकस्लाइड। और न भूलने का एक इजी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। आपका टेस्टिमनी बार बार आपको अपने आप को बता दो और दूसरे को हफ्ते में 2-3 लोगों को बता दो, मेरा शॉप ऐसे था, मेरा जिंदगी ऐसे था। मैं एक आंटी जो आज 80 साल का है, उनको मैं जानता हूं। उन्होंने बोला हरीश मैं लाइफ में 50 आदमियों के साथ सोया है। मैं सुन के डर गया। बोल दिया एक बंदे के साथ दोबारा नहीं हुआ। हर दिन नया दारू चाहिए था। खुला बताते, दूसरों को शर्म, अरे क्या कह रहे हो आप? बोल दिया हाँ, इस रचड़, इस गंदी को, इस बकवास औरत को प्रभु 50 साल की उम्र में चुना। वो आज नाचते बोलता है यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे छुआ, यीशु ने इस गंदी हरकतों से मुझे बचाया। बोलते 50 भी कम होंगे। 3-4 बार अबॉर्ट किया। बोलते मैं बार बार बोलता हूं और आज
उनको किसी ने एक ब्रेड का पैकेट खरीद के लेके गया तो भी वो खुशी होता है उसको, रिच भी है, पैसा भी है, बट उसको बिस्किट भी मिल गया तो बहुत हैप्पी होता है, बोलता है कहां से परमेश्वर ने मुझे लेके आया। अपना पास्ट के बारे में बोलो, गवाही दो, कहां से लेके आया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्या किया आपको। नहीं एक दिन क्या होंगे, आप कमियां देखना शुरू करेंगे। अपने पास को याद रखो, परमेश्वर ने आपको कहां से लेके आया। मैं हमेशा चर्च के बारे में भी, मुझे चर्च में एक इक्विपमेंट्स आता है, मैं देखता हूं, मैं शनिवार रात को मैं और वाइफ 10 से लेकर 12 बजे तक हम प्रे करते इधर। मैं हर जगह घूमता हूं, हर कमरे में जाता हूं, हर जगह 10 चक्कर लगाता हूं, मीडिया में जाता हूं, लाखों का इक्विपमेंट्स देखता हूं। मैं बोलता हूं मिनिस्ट्री शुरू 5 साल पहले एक दरी नहीं था, एक कुर्सी नहीं था, आज 450 से अधिक कुर्सी है, मतलब 3 लाख की अधिक कुर्सी पड़ा है, 3 लाख खर्चे के ऊपर। एक कुर्सी नहीं था, एक कुर्सी, एक तार नहीं था, बट आई थैंक गॉड। वो कदम कदम बढ़ाता है, क्यों? याद रखता है कहां से परमेश्वर लेके आया। सुइसाइड करने सोचा था 50 बार, नौकरियां दिया परमेश्वर ने। ठंड में चलता है, आपको गाड़ियों में बैठते हैं, थैंकफुल होता हूं, छोटी गाड़ियों बड़ी गाड़ियों में थैंकफुल होता हूं परमेश्वर से, क्योंकि मैं भूलूंगा नहीं, मैं टेस्टिमनी बार बार देता रहूंगा। प्रभु आपको चेक कैसे करता है, मैं आज आपको सिखाता हूं एक एरिया। जिस बंदों ने आपको हेल्प किया उनको आप याद करते हो, उनके लिए आप दिल में थैंकफुल रहते हो। आपका दिल पे बाहर नहीं, उनको दे के 50 बार पैर छूना या बर्थडे में हैप्पी बर्थडे विशेस देने, वो सब अच्छी बात है, बट परमेश्वर आपको देखता है। जिस बंदे ने आपको परेशानी के दिन में, आपका एक इंपॉर्टेंट मोमेंट में आपको साथ खड़ा रहा, आपको ब्लेस किया, उनके लिए आपके दिल में क्या चलता है। परमेश्वर उस आपका एटीट्यूड देखता है उस टाइम। और जिस बंदे को बार बार आशीष मिल रहा है, आपने देखना परमेश्वर उसको बार बार क्यों आशीष दे रहा, क्योंकि वो दिल में बहुत थैंकफुल है उस व्यक्तियों के लिए, उस बंदों के लिए, उस परिवार के लिए, उस अंकल आंटी के लिए, उस फ्रेंड के लिए, उस फैमिली के लिए। बिलवड डोंट बैकस्लाइड, बोलो पड़ोसी को, बोला अपने पास को याद रख। कहां सोते थे, कहां सोता था, आज कहां सो रहा है। बिलवड अपने पुराना दिन को याद रखो। और जो बंदा बैकस्लाइड होता है, आपकी हम डॉक्टर के पास चले जाता है, वो फीवर है ही नहीं है, वो एक डंडा लगा के चेक करता है, क्या है उसका नाम, हाँ, थर्मोमीटर, वो लगाता है, बोलता है हाँ जी 100 के ऊपर 101 102 है। आप भी चेक कर सकते हैं आप बैकस्लाइड होने वाला है क्या। आप आत्मिक तरीके से ठंडा होना शुरू हो गया, स्पिरिचुअली कॉल्ड हो गया, आप आत्मिक तरीके से आप ठंडा होना शुरू हो गया। प्रार्थना में इच्छा नहीं, सभा अटेंड करने में इच्छा नहीं, नाइट प्रेयर में इच्छा नहीं, उपवास तो करके तो पता नहीं 20 साल हो गया। लास्ट उपवास कब किया आपने? पास नौकरी लग जाता था, मेरा लड़की का जब नौकरी लगे बस उसी के लिए मैंने बहुत उपवास रखा। अब तो नौकरी लग गया ना, उसी के लिए नहीं रखो फास्टिंग है। अब तो मेरा शादी हो गया ना, अब तो मेरा काम हो गया ना, अब तो मेरा बच्चा आ गया ना, अब तो मेरा बिजनेस चल पड़ा। नहीं, आप कंटिन्यूअस आप फास्टिंग करोगे, आपकी ठंडा स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर फिर ऊपर लेके जाएगा। अगला फास्टिंग आप कब रखे हो? पड़ोसी से पूछो तेरा अगला उपवास कब है। और जिस दिन आप उपवास रखने के बारे में सोचोगे उसी दिन घर पे अच्छा खाना बनेगा। कोई ना कोई बर्फी ले आएंगे उसी टाइम, आपका फेवरेट खाना लाएगा, मटर पनीर आएंगे, मटन आएगा, चिकन आएगा, जो आपको पसंद है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया आज मैं फास्टिंग रखूंगा, उसी दिन घर पे बढ़िया मिठाई आएगा। बट फास्टिंग के बाद खाना वो आप ही के पास पड़ा है, 6-7 घंटे और वेट करो। स्पिरिचुअली ठंडा नहीं होना आपने, इस चीज को चेक करो आप। प्रोवर्ब्स अध्याय 9 का 8, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 9:8। नीति वचन ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। दोबारा प्रोवर्ब्स नीति वचन खोल दिया। नीति वचन आपने पूछो पड़ोसी से बाइबल कहां है, बाइबल कहां है, बाइबल कहां है, पूछो। नीति वचन अध्याय 9 का 8। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बैकस्लाइड ना हो, परमेश्वर
मैं एक व्यक्ति को समझता कैसे हूं? भाई आवाज अब तक ठीक चल रहा था, वो ऐसे चलने दो, उसमें हाथ हटाओ, मोबाइल में वापस रखो हाथ। जो एक बंदा बुद्धिमान है या बेवकूफ है, मैं समझता कैसे हूं? किसी को कोई चीज आप समझाएं, किसी को कोई चीज करेक्ट कर लिया, किसी को आपने कोई चीज करेक्ट कर लिया, कोई बंदे का चेहरा कैसे हो जाता है? मेरा एक स्टाफ था, उनको कुछ बोलता है ऐसे दिखा, मतलब वो तुच्छ मानता है तुझे, आज है नहीं अपनी साथ, बिल्कुल। कोई रिसीव करता है करेक्शन, कोई हैप्पी होता है। मुझे मेरी अथॉरिटी या कोई व्यक्ति करेक्ट करता है, मैं उसको रिसीव करूंगा, मैं सोचूंगा भाई सामने वाले इस इंपॉर्टेंट व्यक्ति अपना 2 मिनट टाइम निकाल के मुझे कोई चीज समझा रहा है, उसका क्या बेनिफिट है? मेरे लिए तो समझा रहा है वो बंदा। करेक्शन को आप रिसीव कैसे करोगे? मैं अपनी बच्चों को समझाता हूं, डांट खाते हो या आपको कोई करेक्ट करोगे, उसी टाइम मुंह फैला के जाके मत बैठना, मेरे साथ ऐसे हो गया, खाना छोड़ दूंगा मैं, आज टीवी नहीं छोड़ूंगा, मैं लेटर आऊंगा कहीं जाके। बोलता उस करेक्शन को रिसीव करो, आपके चेहरे पे तब भी हंसी रहना चाहिए। समझदार बंदे को आप समझाओ, वो आपको ब्लस करेंगे। और मैं समझता हूं ऐसे एक गधा है, ये समझदार है, और करेक्शन देता हूं, समझाता हूं, उस टाइम उसने ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है या दूसरी तरीके से परेशान कर रहा है, वो बेवकूफ है, उनको करेक्शन का लायक नहीं है। एक डॉक्टर था, उस बेटा 8वीं या 9वीं क्लास में पहुंचा, वो सीरियस नहीं था पढ़ाई में। उस पापा ने अपनी बेटे को पास में बुलाया, बोल दिया बेटा तेरा उम्र अभी 13-14 साल का है, तू 10वीं पास होगा, 12वीं पास होगा, फिर अगला 5 साल तेरा 5, 2, 7, 8, बोलते अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर, तेरा 13-14 साल का है, तू 23-24 तक अपनी सारी एंजॉयमेंट, सारे पार्टियां, सारे फ्रेंड्स, सारे रिश्ता, सारे शादियां सब भूल जा, तू केवल पढ़ाई पे फोकस कर। तू अपना 10 साल मेहनत कर, अगला 50 साल तू मौज कर सकता है। जो गाड़ियां चाहिए तू ले सकता है, तू भी एक डॉक्टर बन मेरे जैसे, तू जो गाड़ियां ले सकता है, जो घर ले सकता है, जो जिस धरती जगह तू घूमना चाहता है, जो पैसा खरीद सकता है तू खरीद सकता है। उस लड़के ने उस एडवाइस को रिसीव कर लिया। आज वो कहता है मैंने वो पापा का करेक्शन को रिसीव कर लिया, कुछ दोस्तों को छोड़ा, मैंने अपने जाके कुछ दोस्तों को बोला मेरा पापा ने ऐसे बोला, किसी ने बोला अरे बुड्ढे बोलता रहता है, क्या किसने सुनना है। वो आज मेरे पास भीख मांगने आता है, पैसा दो, हेल्प करो। उसने वो करेक्शन को क्या किया, उसकी पार्टी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, हर जगह घूमना फिरना क्या किया उस बंदे ने, बंद किया। बोलते 5 शादी मिस हुआ, घर पर 3 डेथ मिस कर लिया, बहुत सारे घर अलग अलग फंक्शन, 50 फंक्शन मैंने मिस कर लिया, बट आज हर फंक्शन में मुझे बुलाता है क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं आज। उसने उस करेक्शन को क्या किया। आप क्या गधे बेवकूफ हो या समझदार हो? पूछो पड़ोसी को तू कौन है, तू क्या है, बोलना मत जो आपकी मुंह में जो आ रहा है, जवाब आप मत दो, देने दो खुद को, तू क्या है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है डोंट बैकस्लाइड, आपको एडवाइस दे रहा है, बिलीवर्ड, मेरा प्रिय, माय डार्लिंग, डोंट बैकस्लाइड। इस करेक्शन को आप ले सकता है या चेंज कर सकता है। एक्लेसियास्टिस अध्याय 4:13, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस अध्याय 4 का 13। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर संपत्ति ग्रहण न करे। उसकी इंग्लिश पढ़ो, मैं खोला नहीं अभी। Better was a poor and wise youth than an old and foolish king who no longer knew how to take advice. एक यंग समझदार बंदा उस बुढ़ा बेवकूफ राजे से अच्छा है जिसने भूल चुका है करेक्शन कैसे लेना है। आप एक बंदा ना 40 साल, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, 40 के बाद बंदे को आप ना समझा सकता है ना करेक्शन दे सकता है, उसको कोई बुद्धि नहीं दे सकता क्योंकि वो अपने आप को बहुत समझता है। परमेश्वर बहुत बार जवानों को उठा रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे का खुद की अंडरस्टैंडिंग है, खुद की समझदारी है, बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है। उस बाइबल वर्स दोबारा पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Better was a poor, एक गरीब
and wise youth एक समझदार जो जवान है अभी, than an old and foolish king. एक राजा जो बुढ़ा हो चुका है बट उसको करेक्शन रिसीव करना आता नहीं, उससे समझदार है। करेक्शन आप रिसीव करना आता है अभी, आपका एज आपको डिस्ट्रॉय ना करे। मुझे कोई करेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई समझा नहीं सकता। एक पास्टर का गवाही मैंने सुना उनकी वाइफ के बारे में। बोला उनकी वाइफ मॉडल बनना चाहता था, अपनी पापा था उनका लॉयर, उनका लॉयर्स फर्म था बड़ा, उस शहर का सबसे बड़ा लॉयर्स फर्म। आप जानते हैं वकीलों का जो फर्म है, एक केस में कोई 10 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, कोई एक सिटिंग में लेता है लाखों करोड़ों। राम जेठमलानी, हरीश साल्वे, जो एक एक मतलब साल का इनकम 500 करोड़ 600 करोड़ वकील है। आप बाहर कोर्ट में जाते, जो नोटरी बनाने के टाइम 200 रुपए लेने वाले वकील की बात नहीं कर रहा हूं, उन्हीं को आप टकराए होगा ना, 200 रुपए दे रहा भाई, उसने ही जो करोड़ों ले रहे। इसकी पापा, लड़की ने बोला मुझे मॉडल बनना है। पापा ने बोला बेटा मॉडल अच्छा काम है बट उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है, तो मॉडलिंग कर बट ये LLB फिनिश करने के बाद कर ले, उसके साथ करो। उस वाइफ आज सक्सेसफुल लॉयर है, वो कहता है मैंने वो पापा का करेक्शन को रिसीव कर लिया, मुझे समझ आया कुछ बंदे को समझदारी है। वो जवान थी, समझदारी दिखाया, उसने चेंज हो गया। काम में कोई नहीं, ये नहीं मॉडल नहीं, आप मैं चाहता हूं मॉडल बनो, आप बनना चाहते हो बनिए, बट कुछ एडवाइस आप ले सकता है, उसमें आपका लाइफ चेंज होगा। आज परमेश्वर आपको कह रहा है बिलवड डोंट बैकस्लाइड। मेरी प्रिय प्रभु का फेवरेट हो, आप जानते हैं यीशु का फेवरेट है। आप ऑनलाइन में, आज चर्च में, आप यीशु का फेवरेट है। बोलो पड़ोसी को तू यीशु का फेवरेट है, इसलिए तुझे कह रहा है बिलवड डोंट बैकस्लाइड। पीछे नहीं हट, पीछे नहीं हट, पीछे नहीं हट। फॉरगेट मत कर, उन दिनों को याद रखना, भूलना नहीं है। बोलो भूलना नहीं है। अपने पास को याद रख, अपने पास कहां से परमेश्वर निकाल के लेके आया। दूध लेने के लिए मैं बोलता हूं बार बार, भाई साहब ऐसे दिन है, चाय के लिए चिल्लड़ ढूंढा मैंने, बीवी के पर्स में 1 रुपए 2 रुपए मिले कहीं से। ऐसे दिन भी फेस किया, ऐसे परेशानियों में गया। क्यों बताते बार बार, अपने आप को याद रहे, अपने आप को बार बार याद रहे, बार बार याद रहे। बट हम कुछ लोग पास्ट को याद रखना नहीं चाहता। उन दिनों को याद रखो, कहां से परमेश्वर आपको लेके आया। डोंट फॉरगेट द लॉर्ड योर गॉड। कहां से परमेश्वर आपको लेके आया, कहां से परमेश्वर आपको लेके आया। आएंगे अपने पैरों में। 115 भजन संहिता, उसमें से हम आज प्रार्थना करेंगे। और ये प्रोफेटिकली एक वर्ड या एक डिक्लेरेशन परमेश्वर आपको देना चाहता है। 115 19 भजन संहिता 115 9 और 11 पढ़ेंगे हम। बुक ऑफ Psalms 115 वर्स 9 to 11। भजन संहिता 115 9 से लेके 11 तक। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तेरा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हम सबको स्मरण किया है। 9 10 और 11, इसमें 2-3 शब्द बार बार आ रहे। कौन सी शब्द है? हाँ, तेरा सहायक। जब मैं आज मेरी मॉर्निंग प्रेयर में था, मैंने मार्क किया हुआ है हेल्प हेल्प। अब अगर कैमरा जूम करना है तो जूम भी कर लो। मैंने कभी और प्रार्थना किया, मैंने ट्रस्ट भरोसा के प्रार्थना की, बट हेल्प पे ध्यान नहीं दिया कभी। इसमें 3 वचन अंग्रेजी बाइबल में रिपीट किया, ट्रस्ट, हेल्प एंड शील्ड। वो तेरा सहायक और तेरा ढाल, सहायक और तेरा ढाल। मैंने बैठे प्रार्थना किया, मुझे हेल्प कर प्रभु, मुझे और हेल्प कर, मुझे और हेल्प करा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा ने लेके गया यशाया अध्याय 41 में, बोला यशाया पढ़, यशाया 41 पढ़। अगर आपकी बाइबल में यशाया अध्याय 41 ऊपर क्या लिखा है उसका, अगर आपकी कुछ लोगों की बाइबल में लिखा होगा, मेरी बाइबल में लिखा है यशाया 41 में, द हेल्पर ऑफ इज़राइल। परमेश्वर जब पवित्र आत्मा क्या करे, उसी में आपकी कुछ लोगों की बाइबल के ऊपर लिखा होगा ना, इज़राइल का मददगार, द हेल्पर ऑफ इज़राइल। उसी में आप जब 10 पढ़ लीजिए, उसी का अध्याय वर्स 10। मत डर,
क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आज कह रहे हैं आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं तुझे मदद करने वाला हूं, मैं तेरा हेल्प करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुझे मदद करूंगा। और तेरा उसी वर्ष का तेरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसी यशाया अध्याय 41 में बार बार क्या करें? मैं तेरा सहायता करूंगा, मैं तेरे हेल्पर हूं। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। तेरा और 14, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। ये मैंने बैठ के नेट में ढूंढना नहीं, हेल्प के लिए कुछ बाइबल वर्स दिखाइए। मैंने प्रार्थना किया बैठे, परमेश्वर ने बोला जा उसको पढ़। ये प्रोफेटिकली पवित्र आत्मा, जो मैंने अनॉइंटिंग के बारे में पढ़ाया, आपको याद होगा, द अबाइडिंग अनॉइंटिंग, जो मसा आपके अंदर रहता है, वो आपको पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु के साथ प्रार्थना करने में आपको हेल्प करता है। ये आपको लीड करता है, डायरेक्ट करता है आपको, तुझे क्या प्रार्थना करना है। तो मेरे को पता है इस टाइम चर्च के लिए, आपके लिए, मुझे, हमें प्रार्थना करना है, हमें मदद कर। हमारा इज़राइल का रक्षक हमारा मददगार है, हमारा स्वर्गीय हेल्पर है, डिवाइन हेल्पर है। ही विल हेल्प यू। बोलो अपनी पड़ोसी, अपनी दोस्त जो आपके साथ खड़ा है, प्रभु तुझे हेल्प करने वाला है। यीशु यहोवा तुझे हेल्प करेगा, यीशु यहोवा तुझे हेल्प करेगा। उन्होंने बोला नहीं, दोनों ने। अब मैं ऐसे ऐसे करता हूं, इसलिए ध्यान रहना जरूरी है। बोलो एक और बार, यहोवा तुझे मदद करेगा, हेल्प करेगा। लॉर्ड विल हेल्प यू। प्रोफेसाई करो, प्रभु तुझे मदद करने वाला है, यहोवा तुझे मदद करने वाला है। तेरी जो भी परिस्थिति में परमेश्वर आपको हेल्प करने वाला है। द लॉर्ड इज योर हेल्पर। आएंगे आराधना में भजन संहिता 115 का 9 के 11 में लिखा हुआ है, ट्रस्ट, शील्ड, हेल्पर, मददगार वो है। आज तुझे चंगा करने के लिए वो मदद करने वाला है। आज तुझे उस अर्जेंट फंड जो चाहिए व्यवसाय के लिए, उसके लिए मदद करने वाला है। नौकरी में उस प्रमोशन चाहिए, उसके लिए मदद करने वाला है। जॉब चाहिए, उसके लिए मदद करने वाला है। मैं आपको एक सीक्रेट और समझाता हूं। आज इस धरती में 2 बंदा सक्सेसफुल होता है, जिसको फेवर मिला, जिसको किसी का हेल्प मिला। आपको आगे जाने के लिए हेल्प चाहिए, नहीं तो आप मर्जी करते रहो। हेल्प चाहिए, हेल्प हेल्प। आज बोलो यहोवा तू मेरा मददगार है, मेरा हेल्पर है। आज आराधना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।